और गुमराही के बुरे अंजाम से डराने का इरादा किया। उन्होंने अपने बाप को सब जहानों के पालने वाले अकेले अल्लाह की तरफ एक बड़े नर्म, मोहब्बत और समझदारी भरे अंदाज में बुलाया। हमारे रब ने कुरान पाक की सूरह मरियम में उसका जिक्र फरमाया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए, बेशक वो बहुत सच्चे नबी थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा, ए मेरे अब्बा जान, आप उसकी क्यों इबादत करते हैं जो न सुनता है, न देखता है और न आपके कुछ काम आ सकता है। ए मेरे अब्बा जान, बेशक मेरे पास वो इल्म आ चुका है जो आपके पास नहीं आया, तो आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे अब्बा जान, शैतान की पूजा न करें, बेशक शैतान रहमान अल्लाह का नाफरमान है। ए मेरे अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आपको अल्लाह की तरफ से कोई अजाब ना आ पकड़े और आप शैतान के साथी बन जाएं। बाप ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर मार दूंगा और तू मुझे लंबे अरसे के लिए छोड़ दे। इब्राहिम ने कहा, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। अगरचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बाप के साथ बातचीत में नरमी, प्यार, अदब और अक्लमंदी थी, लेकिन उनके बाप ने रोखेपन, सख्ती और गुस्से से जवाब दिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने बुतों की पूजा न की और अपनी इस दावत को जारी रखा तो उन्हें पत्थर मार मार कर मार देगा और घर से निकाल देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की इस सख्ती और रोखेपन का जवाब सब्र, समझदारी और अपने बाप पर तरस खाकर दिया, क्योंकि वो जानते थे और उनका बाप नहीं जानता था। उन्होंने फरमाया, आप पर सलाम हो, और कहा कि वो अल्लाह ताला से इसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे, और बताया कि वो इससे किनारा कर लेंगे और उसकी बात मानते हुए उसे, उसकी कौम को और जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर पूजा करते हैं छोड़ देंगे। जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर साफ कर दिया कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है और वो काफिर है, बुतों की पूजा नहीं छोड़ेगा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से अलग हो गए और अल्लाह के हुक्म और उसकी खुशी के लिए उसके लिए दुआ करना छोड़ दी। क़यामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र अपने बेटे अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाने, गुरूर करने और अल्लाह की तरफ से लाए गए पैगाम को न मानने और कुफ्र और शिर्क की वजह से पछतावे की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इब्राहिम अपने बाप आज़र से मिलेंगे। आज़र के चेहरे पर स्याही और मिट्टी होगी। इब्राहिम उससे कहेंगे, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी न कर? बाप कहेगा, आज मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर इब्राहिम कहेंगे, ए मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो मुझे जलील नहीं करेगा, तो इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी कि मेरा बाप तेरी रहमत से दूर रहे। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है। फिर कहा जाएगा, ए इब्राहिम, तेरे कदमों के नीचे क्या है? वो देखेंगे तो वो एक गंदे बजो, खून और गंदगी में लथड़े हुए जानवर की शक्ल में होगा। फिर उसकी टांगें पकड़कर उसे आग में फेंक दिया जाएगा। ये हदीस बुखारी शरीफ में है। तो ये हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम को उन बुतों की पूजा छोड़ने की तरफ बुला रहे हैं जो न फायदा दे सकते हैं न नुकसान, और आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले एक अल्लाह को मानने की तरफ बुला रहे हैं जो नफा और नुकसान और हर चीज का मालिक है। वही सबसे पहले और सबसे आखिर है, जाहिर और छुपा हुआ है, और वो हर चीज को जानने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह का फरमान है। और उन्हें इब्राहिम की कहानी पढ़कर सुनाइए जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा, हम बुतों की पूजा करते हैं और हम उन्हीं की खिदमत में लगे रहेंगे। उसने कहा, क्या जब तुम पुकारते हो तो वो तुम्हारी सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी थकावट या उकताहट के अपनी कौम को सब जहानों के पालने वाले की तरफ बुलाने का सिलसिला जारी रखा और हर मुमकिन तरीके से उन पर साफ किया कि ये मूर्तियां और बुत सिर्फ पत्थर हैं जो न नुकसान दे सकते हैं न फायदा। उन्होंने समझदारी, रहम और बेहतरीन नसीहत के साथ उन पर दलीलें कायम की, लेकिन वो अल्लाह ताला के साथ अपने कुफ्र और जिद पर उड़े रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुमने उन चीजों को देखा जिन्हें तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा पूजते रहे? बेशक वो सब मेरे दुश्मन हैं
सिवाय रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझे सीधा रास्ता दिखाता है और वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। कोई ये ना सोचे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ एक बार बुलाया, बल्कि उन्होंने बार बार दावत दी, अक्लमंदी और नरमी से उनके साथ कई बार बहस की। इसके बावजूद वो अपनी जिद और कुफ्र पर खड़े रहे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर बात पक्की करने और उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से सबक सिखाने का फैसला किया, ताकि शायद वो कुफ्र और गुमराही से बाज आ जाएं। जब उनकी ईद का दिन आया, जिसमें वो अपने घरों और मंदिरों से बाहर जाते थे, तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी साथ चलने को कहा, लेकिन वो बीमारी का बहाना करके पीछे रह गए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ईमान लाने से मायूस हो गए, तो उन्होंने दिल में उनके बुतों को तोड़ने का पक्का इरादा किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों की तरफ गए जिनकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, और उन सब को तोड़ डाला, लेकिन उनके सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसकी गर्दन या कंधे पर लटका दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर वो चुपके से उनके खुदाओं की तरफ गया और कहने लगा, क्या तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बोलते नहीं? फिर उसने पूरी ताकत से सीधे हाथ से उनको तोड़ डाला। अपने मेले का एक लंबा दिन गुजारने के बाद वो गुमराह लोग वापस लौटे और जल्दी से अपने मंदिर की तरफ गए, ताकि वो खाना खाएं जिसे उनके बकौल उनके झूठे खुदाओं ने बरकत वाला बनाया था। लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसी हैरान करने वाली चीज से हुआ जिसका उन्हें कोई अंदाजा भी न था। उन्होंने बुतों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ पाया। इसके बावजूद वो ये न समझे कि ये बुत तो अपने आप से तकलीफ भी दूर नहीं कर सकते, तो ये दूसरों के लिए खुदा कैसे बन सकते हैं कि लोग उनसे फायदा मांगे या नुकसान दूर करने का कहें। वो शदीद गुस्से में चलाए, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? यकीनन वो जालिमों में से है। तब उन लोगों ने जिन्होंने बुतों के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनी थी और उनकी ये बात सुनी थी कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ जरूर चाल चलूंगा, उन्होंने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना है जिसे इब्राहीम कहा जाता है। लोगों ने कहा, तो उसे लोगों के सामने लेकर आओ ताकि वो देखें कि हम इब्राहीम के साथ क्या सलूक करते हैं। सिपाही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने मंदिर में ले आए और शदीद गुस्से और तैश में उनसे पूछा, ए इब्राहीम, क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस सबसे बड़े बुत की तरफ इशारा किया जिसे उन्होंने नहीं तोड़ा था और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रखा था, और फरमाया, बल्कि ये काम उनके उस बड़े ने किया है, उनसे पूछ लो अगर ये बोलते हो। यहां वो सोचने पर मजबूर हो गए। उनके खुदा टूट चुके थे, लेकिन उनका ये बड़ा बुत उन्हें बचाने या अपना बचाव करने के भी काबिल न था। तो ये वाकई ऐसे पत्थर थे जो न फायदा देते हैं न नुकसान, न सुनते हैं न देखते हैं। फिर हम उनकी पूजा कैसे करते हैं? उन लोगों ने उन बुतों की पूजा करके खुद पर जुल्म किया है। उन्होंने दिल में उस पर गौर किया, अपने ज़मीर की तरफ रुजू किया और कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम हो। उन्होंने आपस में इस बात को मान लिया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर दलील पूरी कर दी। पहली नजर में उन्होंने सच को मान लिया, लेकिन जल्द ही वो दोबारा गुमराही की तरफ लौट गए और उस सच को मानने से गुरूर किया जो इंसान की फितरत और सच्ची अक्ल के मुताबिक था। उन्होंने इब्राहीम के सच्चा होने और उनके हक पर होने को मानने से गुरूर किया। उन्हें इस बात में शर्म महसूस हुई कि लोग देखेंगे कि वो गलती पर थे, इसलिए वो दोबारा गुमराही की तरफ लौटे। पूरी जिद और हठ धर्मी के साथ बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं, यानी ए इब्राहीम, तो जानता है कि ये पत्थर हैं और बोलते नहीं, तो हमें उनसे पूछने का क्यों कह रहा है? उन्होंने खुद पर यह बात सच्ची कर ली कि वो ना बोलने वाले पत्थरों की पूजा करते हैं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी पूजा करते हो जो तुम्हें न कुछ फायदा दे सकते हैं न कोई नुकसान? अफसोस है तुम पर और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? जब उन्हें सच का इल्म हो गया कि ये न फायदा देते हैं न नुकसान, और उन पर बात पूरी हो गई, तो उन्होंने शर्म से सर झुका लिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जिद पर वापस आ गए और ढटाई से उन झूठे खुदाओं की मदद मांगने लगे जो बोलने और अपना बचाव करने से भी मजबूर थे। उन बेवकूफों ने मिलकर यह फैसला किया कि सैयदना